क्या हमें पाकिस्तान से डरने की आवश्यकता है? वही पाकिस्तान जो बार बार गीदड़ भभकिया दे रहा है कि मैं परमाणु हथियार जो है वो दिल्ली पर डाल दूंगा, मुंबई पर डाल दूंगा। इन सभी खोखली धमकियों को देखते हुए राजनाथ सिंह ने आज दो टूक में अपना बयान जारी कर दिया है। अगर पाकिस्तान बार बार इस प्रकार की मंशा जता रहा है तो अब की बार हालात जो है, ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था, पूरी अगर फिल्म दिखा दी तो पूरे वर्ल्ड से तुम्हारा नक्शा ही गायब हो जाएगा। अब की बार झंडा लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान पर फहराया जाएगा। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान बार बार ये बौखलाहट वाली चीजें दिखा क्यों रहा है, बार बार ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं वहां पर परमाणु हथियार डाल दूंगा, मैं वहां पर परमाणु युद्ध कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब बार बार इसकी मंशा क्या है? तो पाकिस्तान का एक अधिकारी है, ये वाला आप लोगों ने देखा होगा, अब्दुल बासित नाम है इसका। इसने ये कहा है, जो ये गंजा सा जो दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान का आकार अगर मैप में देखोगे ना तो कुत्ते के जैसा है, और उस कुत्ते ने इसके सर को चाट लिया जिसकी वजह से इसके बाल भी गायब हो गए, बाल क्या इसका दिमाग भी गायब हो गया। इसने ये बोला कि अगर अमेरिका इजराइल हम पर अगर हमला कर देता है तो हम बिना हिचकिचाहट के दिल्ली और मुंबई पर परमाणु हमला कर देंगे। मतलब आप समझ रहे हो, जिसके भैया घुटनों से नीचे अगर दिमाग हो और कुत्ते ने इसका दिमाग चाट रखा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जबान से ऐसे ही शब्द आ सकते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान कंगाल हो रखा है। बिना बेवजह के जो है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रखा है और यह कह रहा है कि मैं भारत के ऊपर परमाणु युद्ध कर दूंगा। भाई हमारे देश के अगर बातें की जाए ना, महज 22 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया गया था, और वही पाकिस्तान आज ये कह रहा है कि मैं तो परमाणु युद्ध कर दूंगा। क्या अब एक बात बताओ, हमारे देश के अंदर जो परमाणु जो हथियार है वो क्या भैया पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए है? इन 2 कौड़ी के लोगों को बता दिया जाए कि हमारे पास में भी है, और हमारे पास में तो भाई साहब ऐसे ऐसी भरमोस मिसाइलें हैं जिनके दर्शन करते ही पूरा पाकिस्तान अब की बार कांपने लग गया था, थर-थर कांपने लग गया था। बातें की जाए तो हमारे देश के एडमिरल की बातें की जाए, दिनेश त्रिपाठी जी की, उन्होंने तो यह कह दिया था हम तो बस वेट कर रहे थे, चंद ही सेकंडों की, चंद ही मिनटों की दूरी पर जो था पाकिस्तान का सारा सिस्टम था। एक बार अगर हमें ऑर्डर मिल जाता ना, पूरा का पूरा तबाही कर देते, पाकिस्तान का नक्शा ही गायब कर देते, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में हमारी भारतीय नेवी ने लोहा मनवा रखा है कि कितनी मजबूत और बलशाली है। फिर भी वही बात है, भारत के समुद्र के रास्ते पाकिस्तान का एक भयंकर प्रहार करने के लिए बस कुछ ही मिनट की दूरी पर थे। ठीक उसी समय पे रोक लिया गया जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सीज फायर करवा दिया, क्योंकि गिड़गिड़ाने लग गया, अमेरिका के पास गया कि मुझे मार रहा है भारत, मुझे बचा लो। और उस बचाने के चक्कर में ये समझ लो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होते होते जो है पाकिस्तान वो बच गया था। बट अब की बार अगर ये चीजें अगर बोल रहे हैं, सोच रहे हैं ना, तो ये समझ लेना अंजाम ऑपरेशन सिंदूर तो 22 मिनट के अंदर ही तुम लोगों ने घुटने पे आ गए थे। अब की बार घुटने नहीं, अब की बार तो लंबा पसार दिया जाएगा, और पैरों पैरों में नहीं, अब की बार तो रोलिंग करते करते भारत की तरफ आना पड़ेगा। बातें की जाए ऐसा क्यों कर रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान ऐसी क्यों घटना कर रहा है, क्योंकि पिछली बार भी इसने एक काम यह किया था कि अपनी पूरी नेवी जो थी, ये यहां पे एक मकरान तट है, यहां पे पूरी की पूरी नेवी जो है इसने ऐड कर दी थी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भारतीय नेवी के साथ में मिलकर 17 घंटे वहां पे रहे थे। अगर उनकी एक हिचकिचाहट कुछ होती तो यहां से पूरा का पूरा प्रहार कर दिया जाए। हमारे वाले जो देश की सेना वो ये कहती हम पहले कुछ नहीं करेंगे परंतु छोड़ेंगे नहीं बाद में। पहला हमारा प्रहार नहीं होगा, परंतु दूसरा प्रहार जब हमारा होगा तो वो किसी भी व्यक्ति से, विशेष से, किसी देश से झिलेगा नहीं। परंतु मैंने कहा ना, सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है पाकिस्तान? तो पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी देखो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को पकड़ लिया, क्योंकि कुत्ते वाली घटना तो है ही, दो कभी इस घर में जाना कभी उस घर में जाना, तो पाकिस्तान को पकड़ लिया कि चल चल तू मेरा सीज फायर करवा। पाकिस्तान ने अपने आप को बवंडर करके दुनिया के सामने दिखा दिया, मैं तो सीज फायर के लिए गया हूं, मैं ये करके आया हूं। ईरान ने साफ साफ मना कर दिया, भैया मेरे पास में तो कोई नहीं आया और मैं सीज फायर करूंगा ही क्यों, साफ साफ मना कर दिया। अब पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होगी। अब अमेरिका जो है, अमेरिका ये चाहता कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किया जाए, ये पाकिस्तान ये ईरान है, ताकि ईरान को खत्म किया जा सके। तो अब पाकिस्तान ने क्या किया, ध्यान भटकाने के लिए बिना बेवजह ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, बोला जी आतंकवाद की वजह से हमला किया है। हालांकि इसने इंटरनेशनली मुद्दा जो था इस पे ध्यान हटाने के लिए, ताकि अमेरिका इसकी धरती का इस्तेमाल ना कर पाए, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट करता हुआ आया है। अब इसको यह है कि अमेरिका ने आक्रोश दिखा रखा है, अमेरिका यह चाहता है कि भैया अब तो ईरान को खत्म ही करना है, स्टेट ऑफ होर्मुज को अपने कब्जे में लेना है, तो वो हो सकता है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करे। तो पाकिस्तान ने बौखलाहट में
क्योंकि पाकिस्तान तो वही है ना कि मैं स्टैंड तो है ही नहीं, वजूद है ही नहीं। तो बौखलाहट में उसने क्या कर दिया, मतलब ध्यान भटकाने के लिए कि मैं भारत के ऊपर हमला करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। तो इन चीजों को देखते हुए भारत ने है ना साफ तौर पर कह ही दिया है, अगर इस तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो वो आंखें निकाल के खेला जाएगा। कंचे खेलते थे ना वैसे खेला जाएगा। हालांकि बातें की जाए तो आज की भी बातें कर ले तो दिल्ली, जो हमारी दिल्ली सरकार है या फिर दिल्ली पुलिस की बातें की जाए तो मॉक ड्रिल जो है वो स्टार्ट कर दी है, क्योंकि वो है ना उसका पता ही नहीं है। पाकिस्तान बिन दड़ी का लोटा है, किस तरफ लुढ़क जाए किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए मॉक ड्रिल जो है आज दिल्ली ने जो है दिल्ली के अंदर स्टार्ट कर दी, दिल्ली पुलिस ने। हालांकि क्या होने वाला होगा समय बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हमें डरना चाहिए या फिर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने के लिए हमारी सेना तैयार है, हमें सेना का सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।